सोनीपत में मूर्थल की पवित्र धरती पर उस समय खास माहौल देखने को मिला जब ऐतिहासिक नागे बाबा मंदिर में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। मुख्यमंत्री के आगमन पर संत महात्माओं, जनप्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में मौजूद श्रद्धालुओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में आस्था, परंपरा और राष्ट्र की बात एक साथ सुनाई दी। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाथ संप्रदाय की परंपरा पर बात करते हुए कहा कि यह परंपरा सदियों से देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम करती आई है। उन्होंने कहा कि एक भारत अखंड भारत का सपना आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में साकार होता दिख रहा है। आज भारत न सिर्फ देश के भीतर बल्कि पूरी दुनिया में अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लंबे समय तक गुलामी झेलने के कारण देश की चेतना पर असर पड़ा था। एक दौर ऐसा भी आया जब लोगों को लगने लगा था कि गुलामी ही उनका भविष्य है, लेकिन आज का भारत उस सोच से बाहर निकल चुका है। उन्होंने कहा कि आज देश आजाद माहौल में आगे बढ़ रहा है और यह बदलाव मजबूत नेतृत्व और साफ नीयत की वजह से संभव हुआ है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस राष्ट्रीय निर्माण के रास्ते पर देश को लेकर चले हैं, उसे आगे बढ़ाना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। देश को आगे ले जाने के लिए मजबूत और दूरदर्शी नेतृत्व जरूरी है ताकि भारत हर क्षेत्र में लगातार प्रगति करता रहे। उन्होंने कहा कि आज भारत आत्मविश्वास के साथ विकास की राह पर चल रहा है। संत महात्माओं की भूमिका पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह धरती संतों की तपोभूमि है, जहां से समाज को सही दिशा मिलती रही है। उन्होंने नशे के खिलाफ सख्त संदेश देते हुए कहा कि जैसे पवित्र धार्मिक स्थलों पर गलत गतिविधियां नहीं हो सकती, वैसे ही समाज को नशे जैसी बुराइयों को भी पूरी तरह नकारना होगा। नशा युवाओं का भविष्य बर्बाद करता है, इसलिए नशा मुक्त समाज के लिए जागरूकता और लोगों की भागीदारी बेहद जरूरी है। कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने देश और प्रदेश की खुशहाली, एकता और तरक्की के लिए संतों से आशीर्वाद लिया। महाराणा प्रताप के वंशज हैं। चार पंक्तियों के माध्यम से कविता की उनसे बुलाना चाहूंगा कि कब तक बोझ संभाला जाए, दोनों ओर लिखा है भारत ने, अब सिक्का वही उछाला जाए, सिक्का वही उछाला जाए। एक बार हाथ खड़े करके जोरदार तालियों से अभिनंदन की जितनी जोर से हो सकती है उतनी जोर से आप आवाज का उद्घोष करेंगे, जिससे हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कोने कोने में आपकी आवाज गुंजायमान हो सके। सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की, शंभु जति गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की, दादा गुरु मच्छेंद्र नाथ जी महाराज की, दादा गुरु मच्छेंद्र नाथ जी महाराज की, महाराज की, सिद्ध शिरोमणि बाबा अमृतनाथ जी महाराज की, बाबा सिद्ध बाबा बुद्धनाथ जी महाराज की, सिद्ध बाबा बुद्धनाथ जी महाराज की। पति पति हर हर। आज के इस मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह, इस पूरे कार्यक्रम के आयोजन के संरक्षक लोकप्रिय विधायक, पूर्व सांसद बाबा मस्तनाथ धाम नाथ संप्रदाय की ओर से आयोजित इस मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह, इस भव्य आयोजन के लिए इस पीठ के श्रीमहंत बाल योगी मसाणनाथ जी महाराज को हृदय से उनका अभिनंदन करते हुए बधाई देता हूं। इन्होंने अपनी गुरु परंपरा के प्रति अगाध श्रद्धा भाव के साथ यहां की जनभावनाओं के अनुरूप इस मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह और आठमान के भंडारे के इस भव्य आयोजन को आज यहां पर आयोजित किया है। यह सचमुच अभिनंदनीय है, सराहनीय है और इस अवसर पर आप सभी पूज्य संतों का, श्रद्धालु जनों का मैं
नाथ संप्रदाय की ओर से भी, योगी महासभा की ओर से भी हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। नाथ पंथ भारत के प्राचीनतम उपासना विधियों में से एक है, जिसने जीवन के मूल्यों और जीवन को जीने के लिए सदैव एक नई प्रेरणा दी है। समाज को उसके साथ जुड़ने, उसके साथ मिलकर के आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। और यही कारण है, बृहत्तर भारत में आप जहां कहीं भी जाएंगे, नाथ सिद्धों, योगियों की एक लंबी श्रृंखला, उनके मठ, उनके मंदिर, उनका धूना, उनके खो, इनके माध्यम से आपको एक लंबी श्रृंखला देखने को मिलेगी। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, सर्वत्र फैले हुए धर्मस्थल सनातन धर्म के प्रति, उनके मूल्यों और आदर्शों के प्रति, नाथ पंथ की परंपरा की प्रतिबद्धता को भी प्रस्तुत करते हैं। बहनों और भाइयों, आज देश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत को अपनी आंखों से, भौतिक चक्षुओं से देख रहा है। भारत तेजी के साथ दुनिया में आगे बढ़ रहा है और ये हमारा सौभाग्य है कि 1000 वर्षों के अंदर दर्जनों पीढ़ियां चली गई। एक हसरत थी कि हम भारत को परम वैभव पर, भारत को श्रेष्ठ भारत के रूप में स्थापित करते हुए देख सके। 1000 वर्षों के अंदर बस 1000 वर्ष विदेशी आक्रांताओं का सामना करते हुए, गुलामी की जंजीरों को तोड़ते हुए व्यतीत हो गए। एक कालखंड ऐसा भी आया था जब लोगों ने मान लिया था कि गुलामी हमारी नियति बन चुकी है, हम इससे मुक्त नहीं हो पाएंगे। लेकिन भारत की चेतना, शुद्ध चेतना ने अंगड़ाई ली। भारत फिर उठ खड़ा हुआ। आज स्वतंत्र भारत में आजादी के अमृत काल के दौरान भारत ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस लड़ाई को आगे बढ़ाया है, जिस अभियान को आगे बढ़ाया है, हम सब भारतवासियों का दायित्व बनता है। इसी अभियान में भारत का भी और सनातन धर्म का भी कल्याण है। याद रखना, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सनातन धर्म मजबूत होगा तो विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग मजबूत होगा। सनातन धर्म की मजबूती के लिए भारत की मजबूती आवश्यक है और भारत की मजबूती के लिए आवश्यक है कि उस भाव और बंदिमा के साथ कार्य करने वाले लोग मिले। ऐसे लोगों के हाथों में, धार्मिक हो या आध्यात्मिक हो या फिर राजनीतिक नेतृत्व, ऐसे हाथों में ही होने चाहिए जो देश को एक नई दिशा दे सके, देश को आगे बढ़ा सके, भारत को विकास की उन बुलंदियों की ओर पहुंचा सके जहां पर भारत आज से 1500 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले जहां भारत था। और भारत ने पिछले 11 वर्ष के अंदर उस शानदार यात्रा को आगे बढ़ाया है। कोई सोचता था आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होगा? लोगों के लिए कल्पना थी। संघर्ष सनातन धर्मावलंबी करता था,
लेकिन वो ये नहीं मानता था कि ये हो पाएगा। अच्छी सरकार चुनी गई, बन गया ना डबल इंजन की सरकार, डबल ताकत के साथ, डबल स्पीड के साथ कैसे बढ़ती है। गुलामी की बेड़ियां तोड़ डाली गई, गुलामी के ढांचे नष्ट हो गए। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया और सनातन धर्म की ध्वजा पताका उसके ऊपर फहरा रही है। यह है भारत का वैभव जो प्रत्यक्ष दिखता है। कोई सोचता था काशी में, काशी विश्वनाथ धाम, आज से 10 साल पहले कोई जाता था, 10 श्रद्धालु एक साथ आने में कठिनाई होती थी, 50 लोग नहीं जा सकते थे। आज काशी विश्वनाथ धाम में 50,000 श्रद्धालु एक साथ जा सकता है, दर्शन कर सकता है। इस समय 1.5 से लेकर 2 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन वहां दर्शन कर रहा है। अयोध्या में 1.5 से 2 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन कर रहा है। कोई भय नहीं, कहीं कंजेशन नहीं, कहीं पर अफरा तफरी नहीं। और प्रयागराज में समरसता का क्या अद्भुत नजारा है। मौनी अमावस्या में 4.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया। 4.5 करोड़। 8वीं सदी से लेकर के 19वीं सदी तक भारत ने गुलामी की बेड़ियों को और विदेशी आक्रांताओं को झेला है। अब अगला 1000 वर्ष ये भारत का वर्ष है, सनातन धर्म को परम वैभव तक ले जाने का वर्ष है। और इसी के लिए हम सबको कार्य करना है, मिलकर के कार्य करना। 1000 वर्ष तक दुनिया के अंदर केवल और केवल भारत का डंका होना चाहिए, भारत का सनातन धर्म का डंका बचना चाहिए। इसके लिए हम सबको कार्य करना होगा। और इसी का आह्वान करने के लिए आज मैं भी आया हूं इस भंडारा कार्यक्रम में। इसीलिए मैं भी आया हूं। ये काम केवल राजनीतिक नेतृत्व का मात्र नहीं है, समाज का भी है। प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं ना विकसित भारत बनाने के लिए, विकसित भारत बनेगा तब जब हरियाणा विकसित होगा, मोरथल विकसित होगा। आपने देखा होगा ना यहां पे इस नागे वाले धाम में, बाबा नागे वाले धाम में, मोरथल में लोग यहां पर सिद्ध योगी बाबा भूतनाथ जी महाराज की प्रेरणा से कोई नॉन वेज इस्तेमाल नहीं करता। कितनी बड़ी बात है। एक संत ने प्रेरणा दी और उस प्रेरणा का परिणाम क्या है, उनका आशीर्वाद यहां बरसता है। ये धाम बन गया, वीरान जगह धाम बन गया। क्या आध्यात्मिक ऊर्जा है। आप सबकी उपस्थिति उस आध्यात्मिक ऊर्जा के तेज को और आगे बढ़ाता है। अगर यह निर्णय मुरथल ले सकता है तो यह निर्णय नहीं ले सकते कि हम इस क्षेत्र में नशा भी नहीं होने देंगे। नशा, युवा पीढ़ी को नशा से बचाएंगे। याद करना, नशा नाश का कारण है। नशा नाश का कारण है। देश का दुश्मन जब देश के खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं कर पा रहा है, कोई षड्यंत्र का मतलब अब उसे मालूम है कि सेना के बल पर वो भारत को नहीं दबा सकता, क्योंकि भारत के अंदर एक मजबूत सरकार है। मोदी जी के नेतृत्व में अगर किसी दुश्मन ने दुस्साहस किया तो उसमें मिट्टी में मिलाने की सामर्थ्य भारत के अंदर है, भारत के बहादुर जवानों के अंदर है। भारत की सेना, भारत के अर्धसैनिक बल के जवान, भारत के पुलिस के जवान उस दुश्मन को
ऐसा मिट्टी में मिलाते हैं कि कहीं उसको कब्र लगाने के लिए जगह भी नहीं मिल पाती है। उस देश का भविष्य उज्जवल है जहां पे युवा शक्ति हताश हो, निराश हो, नशे की चपेट में हो, उसका कोई भविष्य नहीं हो सकता, कोई भविष्य नहीं हो सकता। याद करना, कोई अधिकार नहीं है हम लोगों को अपने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का, किसी को नहीं है, किसी को नहीं होना चाहिए। और इसीलिए मैं आप सबसे कहूंगा, एक अभियान चलना चाहिए नशे के खिलाफ, उन कुरीतियों के खिलाफ जो समाज को अंदर अंदर खोखला बना रहा है, उन कुरीतियों के खिलाफ जो समाज को चौराहे पर खड़ा करके हताशा और निराशा की गहरी खाई की ओर धकेल रहा है। जीवन हताशा और निराशा का नाम नहीं है, जीवन तो उत्साह और उमंग का नाम है, श्रद्धा और समर्पण का नाम है, आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा का नाम है। अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करते हुए नित्य नवीन नवाचार के साथ नए प्रयोग करते हुए आगे बढ़ने का नाम ही जीवन है। याद करिए, धर्म केवल उपासना विधि नहीं है। उपासना विधि व्यक्ति की स्वयं की उपासना हो सकती है, उसको थोपा नहीं जाता है, लेकिन धर्म का जो व्यापक स्वरूप है वो बृहद है, यतो अभ्युदय निःश्रेयस, यानी जिसमें दोनों की सामर्थ्य हो। अभ्युदय का मतलब सांसारिक उत्कर्ष। इस जीवन में आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना, भौतिक विकास को, आध्यात्मिक उन्नयन को, सांस्कृतिक उन्नयन के लिए पहला पक्ष है। और जब हमारा इस क्षेत्र में हम पारंगत होंगे तो स्वयं ही निःश्रेयस का यानी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। मुक्ति एक सन्यासी के लिए, एक योगी के लिए समाधि है। एक छात्र के लिए अपने जीवन में पारंगत होना, अपनी एक क्लास से दूसरी क्लास में पारंगत होना, पास होना, सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करना, ये उसके जीवन का हिस्सा है, यही उसके जीवन का उमंग है। एक क्लास से पास हुआ, दूसरी क्लास में गया, उसके पहली क्लास से मुक्ति मिली, अगली क्लास में नए जीवन की शुरुआत उसने प्रारंभ की। यानी दोनों, हमें अभ्युदय के लिए भी कार्य करना है और निःश्रेयस के लिए भी कार्य अपने आप होता हुआ दिखाई देगा। और इसी के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, यही कुरुक्षेत्र की धरती पर कि कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यही है उसका भाव। कर्म करिए, अच्छा कर्म करेंगे अच्छा फल प्राप्त करेंगे, बुरा कर्म करेंगे तो उसको कोई, आपको कोई ताकत उस पाप से वंचित नहीं कर सकती। उस पाप को, वो पाप आपको घेरेगा ही घेरेगा। अच्छा करेंगे, आपके पुण्य पर कोई डकैती नहीं डाल पाएगा। के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुलकर उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालने भी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। अगर हम सतर्क हैं तो कोई आने वाले समय में
हमारी जो यात्रा चल रही है, आज भारत एक नई आभा के साथ आगे बढ़ रहा है। देख रहे हो ना, दुनिया में जब हलचल है, अराजकता है, अव्यवस्था है, लोग लड़ रहे हैं आपस में, तब भारत एक शानदार यात्रा के साथ आगे बढ़ रहा है। आप सोचो, इस शानदार यात्रा नहीं होती तो प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन मात्र माघ मेला है, कुंभ नहीं है। कल यानी 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन 4.5 करोड़ श्रद्धालु वहां आकर के संगम में आस्था की डुबकी लगाया है। 4.5 करोड़। और गंगा जल क्या अविरल और निर्मल है। हमारा दायित्व बनता है कि हम हर उस प्रतीक को सम्मान दें जो हमारे ऋषि मुनियों ने, संतों ने, शास्त्रों ने जिसके लिए हमें प्रेरित किया। किसी को क्या अधिकार मिल सकता कि हमारी देव तुल्य नदियों को प्रदूषित करे, उनकी अविरलता को दूषित करे, बाधित करे? हमें किसी को अधिकार नहीं देना चाहिए। लेकिन विकसित भारत के साथ ही याद करना, हमें आध्यात्मिक रूप से भी, सांस्कृतिक रूप से भी, धार्मिक रूप से भी और समाज जीवन के प्रत्येक पक्षों को ध्यान में रख करके हमें उस विकसित भारत की परिकल्पना को एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में आगे बढ़ाने की इस अभियान का हिस्सा बनना पड़ेगा और ये सभी लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी का हिस्सा होगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से, जिस बारे में आज यहां पर योगी महासभा के उपाध्यक्ष और उसके बाद कुराड़ गांव आप आ जाए, सरपंच साहब रमेश तालियां बजाकर उनका सबका अभिनंदन और स्वागत करें। हसनपुर गांव 52,000 रुपये और चद्दर शॉल 5100 रुपये हसनपुर की पंचायत। और डॉक्टर अमित शर्मा जी, श्री मोहनलाल बड़ौली जी, माननीय विधायक श्रीमती कृष्णा गहलावत जी, माननीय विधायक श्री निखिल मदान जी, देवेंद्र गातेवर, मैं योगी श्री आदित्यनाथ जी महाराज से भी आग्रह कि वो भी आशीर्वाद दें और एक बार जोरदार तालियों से हम अभिनंदन और स्वागत करें। और इसी के साथ आप सबकी तरफ से ये अभिषेक हो रहा है। श्री सिद्ध नागे बाबा का ये धाम। अगर आप स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं लेकिन यह नहीं समझ पा रहे कि शुरुआत कहां से करें, तो ट्रेडिंग गुरुकुल इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सही और भरोसेमंद जगह है। यहाँ रविंद्र भारद्वाज, जिनके पास 19 साल से ज्यादा का प्रोफेशनल ट्रेडिंग अनुभव है, छात्रों को सीधे रियल मार्केट के जरिए प्रैक्टिकल ट्रेडिंग सिखाते हैं। यहाँ हर टॉपिक रियल चार्ट्स और लाइव मार्केट के उदाहरणों से समझाया जाता है ताकि आप सिर्फ सीखें ही नहीं बल्कि बिना डर के खुद ट्रेड करना भी सीख सकें। आप यहाँ सीख सकते हैं स्टॉक मार्केट बेसिक से एडवांस, फ्यूचर्स और ऑप्शंस, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग। आप अपनी क्लासेस ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप पर भी अटेंड कर सकते हैं, जो एप्पल स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। तो आज ही अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत करें ट्रेडिंग गुरुकुल इंस्टीट्यूट के साथ। अभी कॉल करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर। ट्रेडिंग गुरुकुल इंस्टीट्यूट, गांधी चौक, सोनीपत। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।